हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में बिजी होंगे। तो मैं आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी। आप सबको पता है कि केवी के फॉर्म फिल किए हुए हैं मैंने, तो उसकी तैयारी में भी लगी थी और मम्मी के पास थी, तो वहाँ काम भी थोड़ा सा ज़्यादा था। हमें नीरू की फर्स्ट लोड़ी लेके जानी थी, जो गुड़िया आई थी उसकी भी। तो मतलब काफ़ी बिजी हो गए थे, तो मैंने कुछ ब्लॉग भी शूट नहीं किया। बस ऐसी थकावट भी रही, थोड़ी तबीयत भी ख़राब रही, तो मैंने सोचा चलो अब शुरुआत करते हैं ब्लॉग बनाने की। अब लास्ट के 10 डेज़ रह गए हैं। आप सबको पता है कि केवी ने इतनी जल्दी एग्ज़ाम्स स्टार्ट कर दिए हैं। मेरा टीजीटी का जो होएगा वो 12 से 14 के बीच में हो जाएगा। देखो अभी एडमिट कार्ड तो नहीं आउट हुए हैं, वो 1 वीक पहले ही हो जाएंगे। देखो अभी शायद 2-3 दिन के बीच में आ जाए, तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ बना सेंटर मेरा। टीजीटी के तो 12 से 14 के बीच में होंगे, लेकिन पीआरटी के लिए थोड़ा सा टाइम मिल गया है। मतलब 21 से स्टार्ट होंगे पीआरटी के, तो मैंने दोनों ही फॉर्म फिल किए हुए हैं। अभी ये जो टीजीटी के लिए तो लास्ट 10 डेज़ रह गए हैं। अब देखो मैं अपनी मेरी स्ट्रैटेजी तो ये है कि मैं सिर्फ अपनी जो सब्जेक्ट पे फोकस करना है, सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट कर रही हूँ मैं फटाफट, और साथ में अपनी व्याकरण भी और पेडागोजी, ये दोनों मेन है और ज़्यादा मार्क्स के हैं। सब्जेक्ट तो पूरे 100 मार्क्स का है, और जो पेडागोजी का सेक्शन है वो 40 मार्क्स का है, और पीआरटी में 60 का है। तो अभी इन चीज़ों पे फोकस है, साथ में इंग्लिश पे। तो बस अभी मेरी लास्ट 10 डेज़ की यही स्ट्रेटजी रहेगी, और साथ में मॉक टेस्ट देने हैं। बाकी अब सिलेबस तो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। कुछ चैप्टर रह गए हैं, वो मैं बस अभी 1-2 दिन में अपना ख़त्म कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग ये मतलब ट्राई कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। मैं भी चाहती हूँ कि पोस्टपोन हो जाए, एटलीस्ट 1 मंथ का और टाइम मिल जाए, अप्रैल में हो जाए एग्ज़ाम, क्योंकि सिलेबस एकदम से न्यू था। अभी तो सिलेबस को मतलब 15-20 दिन तो उसको पता ही करने में चल गया कि कहाँ कहाँ से क्या करना है, तो तैयारी में अभी उतना टाइम नहीं मिला। पर फिर भी चाहे हमें 6 मंथ का टाइम मिल जाए, चाहे 1 ईयर का मिल जाए, तैयारी हम वही लास्ट के टाइम में करते हैं। तो हो जाए ये भी अच्छा ही है, ख़त्म हो जाए जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स। जिन्होंने अच्छे से की है तैयारी उनको बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, बस हमारे जैसे जिन्होंने लास्ट मंथ में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलो भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। अपनी बस मैंने तैयारी कंटिन्यू रखी है, मैंने छोड़ी नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, मैंने फिर कंटिन्यू रखी है अपनी तैयारी। पोस्टपोन होगा तो और बेनिफिट मिल जाएगा। आज मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी, 5 बजे उठ गई थी आज मैं। वैसे तो बहुत टाइम से मैं जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे उठा नहीं जाता था, लेकिन आज मैं उठ गई थी। और मैंने सबसे पहले उठ के अपना पेडागोजी की जो चैप्टर थे वो पढ़े हैं। बस अब ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है हमने। मैंने विशाल को भी ऑफिस भेज दिया, आदि भी स्कूल चला गया। बस अब मैं थोड़ी ईवीएस और मैथ करूँगी, उसके बाद अपनी हिंदी की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं घर का काम थोड़ा सा कट कर देती हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ। अगर कई बार झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ, तो ऐसे कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दूँ, घर के काम में थोड़ा कम दूँ। आदि पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, वो ज़रूरी भी है। पर वही है कि बस ये थोड़ा टाइम ही रह गया है, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद फ्री हैं, फिर घर के काम ही करने हैं। तो सबसे पहले अपनी प्रिपरेशंस पे ज़्यादा ध्यान दे देना चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स, मैंने तो अपनी ईवीएस का एक चैप्टर कर लिया है लर्न। सुबह मैंने पेडागोजी की थी, तो मैं अब इंग्लिश कर रही हूँ। बट अभी मेरा आदि आ गया, तो सबसे पहले इसको अब लंच कराऊंगी। तो मैंने लंच में कड़ी चावल बनाए हैं, तो अभी मेरा आदि कड़ी चावल खाएगा ना आदि? यस। आदि को कड़ी चावल पसंद है ना? हाँ मम्मा, मैं पकोड़े नहीं, बस कड़ी और चावल खाऊंगा। ठीक है। अभी इसके पापा तो करके चले गए लंच, बस अब अभी लंच करने आए थे, फिर चले गए। हाँ, अभी मेरा आदि करेगा। बस इसको लंच खिला के इसकी यूनिफॉर्म धो देती हूँ। वाइट है तो जल्दी गंदी हो जाती है, एक ही दिन में गंदी हो जाती है, तो मैं उसको वॉश कर दूँगी। हमारे यहाँ तो धूप भी अच्छी निकली हुई है, तो सूख भी जाएगी जल्दी। चलो फिर आदि को हम अभी लंच खिला देते हूँ, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने 8 बजे अपना डिनर कर लिया था और अपनी फैमिली को भी खिला दिया था, और साथ में बर्तन वगैरह करके मैं 8:30 तक फ्री हो गई थी, और 9 बजे मैं पढ़ने बैठ गई थी। क्योंकि अब लास्ट टाइम रह गया है, अच्छे से रिवाइज़ करना है सारा कुछ। ये देखिए रात के बज गए हैं 1। तो फ्रेंड्स, मैं पढ़ रही हूँ हिंदी की एनसीईआरटी बुक्स
और एनसीईआरटी बुक्स हैं काफ़ी सारी, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कर रही हूँ। पहले मैं पढ़ रही थी अपने बेडरूम में रज़ाई में बैठ के, ठंड है तो दिल करता है कि रज़ाई में बैठ जाओ, लेकिन फिर वहाँ बैठे बैठे नींद आने लग जाती है, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने और सोफ़े पे बैठ के पढ़ने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स, आफ्टर मैरिज ना हम लड़कियों की लाइफ काफ़ी टफ़ हो जाती है, और साथ में अगर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी हो तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को घर के काम भी करने होते हैं और बच्चे भी देखने होते हैं, फिर थोड़ा टाइम मिले तो पढ़ना भी होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बिज़ी वाली लाइफ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो फ्रेंड्स, आज पूरा दिन मैंने अपनी इंग्लिश पढ़ी है, पेडागोजी पढ़ी है और अपनी हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है। मैंने आज बसंत बाग 3 ख़त्म कर लिया है, और साथ में अब मैंने स्टार्ट कर दिए बसंत बाग 2, ये भी मैं कल तक पूरी मतलब ख़त्म कर दूंगी। अब मेरा रिवीजन टाइम है, तो बस फटाफट मैं रिवाइज़ कर रही हूँ चीज़ें, और साथ में कल मैंने व्याकरण भी पढ़ूंगी, क्योंकि व्याकरण के क्वेश्चन भी आएंगे। बाकी मॉक टेस्ट भी करने, अभी मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं करे हैं, पर सोच रही हूँ अब कल से स्टार्ट कर दूँ मॉक टेस्ट, फिर ज़्यादा टाइम तो है नहीं, अब 12 और 14 के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो चलो फिर अब बस इसके भी मैंने बसंत बाग 2 के भी मैंने 5 चैप्टर कर लिए, बाकी कल कर लूँगी। अभी इसके 20 चैप्टर हैं, 5 हुए हैं अभी, मतलब 15 पढ़े हैं अभी भी, पर ये है कि छोटे छोटे चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। 9th और 10th के थोड़े बड़े हैं, और उसमें जीवन परिचय भी करने हैं लेखक के, तो वो थोड़े टाइम लगता है उनको करने में। चलो कोई बात नहीं, बस लास्ट के 10 डेज़ की यही स्ट्रेटजी है, अपना सब्जेक्ट पे फोकस करना और पेडागोजी पे, साथ साथ में इंग्लिश और भी देख लूँगी, क्योंकि इस पे भी ज़रूरी है ध्यान देना। बाकी मॉक टेस्ट करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब 1 बज गया, मुझे सोना है, क्योंकि सुबह आदि को स्कूल भेजना है। पढ़ने को तो मैं थोड़ा 1-2 घंटा और पढ़ लेती, पर वही है फिर सुबह उठा नहीं जाएगा, और फिर मेरा आदि रह जाएगा स्कूल से। पहले ही उसकी 1 मंथ की छुट्टियां हो गई हैं, मतलब वेकेशन ही थे, विंटर वेकेशन थे, लेकिन फिर भी अब उसको रेगुलर स्कूल भेजना है, इसलिए अब सो जाती हूँ। बाकी कल स्टडी करेंगे। आज थोड़ा घर का काम भी ज़्यादा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट डे। देखती हूँ, कंटिन्यू रखूँगी मैं ब्लॉग। अब आपको बताऊँगी मेरा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ बना है और पेपर कैसा हुआ, सब कुछ देखते हैं रेगुलर हो पाती हूँ कि नहीं। सोचती तो ये हूँ कि कंटिन्यू रखूँगी ब्लॉग, पर फिर मतलब टेंशन इतनी हो जाती है माइंड में कि मैं फिर एक चीज़ पे फोकस करती हूँ, सिर्फ स्टडी पे, फिर ब्लॉग छोड़ देती हूँ। पर अब मैं सोच रही हूँ कि रेगुलर बनाऊँगी। तो चलिए फिर, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।